रात के 3:07 बजे थे। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा था, छत को घूरते हुए। वो कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था। अकेलापन, सन्नाटा और अजीब अजीब सपने। आखिरकार थककर उसकी आंख लग गई। उसने खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। चारों तरफ धुंध थी और दूर कहीं एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं यहाँ कैसे आया? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। टक टक टक। आदित्य ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब उसके ठीक पीछे से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये बस सपना है, उसने खुद को समझाया। अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ, बिल्कुल हवा में, बिना किसी दीवार के। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। आदित्य के कदम अपने आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, वो बुदबुदाया, लेकिन शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वो अपने ही कमरे में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही, बिस्तर, कुर्सी, घड़ी, और बिस्तर पर कोई सो रहा था। आदित्य धीरे धीरे पास गया और जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। वो खुद था। ये कैसे? उसका गला सूख गया। तभी बिस्तर पर सोया हुआ वो अचानक आंखें खोल देता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुस्कुराया। तुम जाग गए? आदित्य पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो चिल्लाया। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। मैं वही हूं जो हर रात तुम्हारे अंदर जागता है। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें काली पड़ने लगी, घड़ी उल्टा चलने लगी, फिर एकदम रुक गई। 3:07 पर। आदित्य भागने लगा। दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन बाहर फिर वही सड़क थी, वही धुंध, वही स्ट्रीट लाइट। और इस बार वहां कई आदित्य खड़े थे। सब उसे घूर रहे थे। सबके चेहरे पर वही काली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। एक साथ सब बोले, तुम असली नहीं हो। आदित्य चिल्लाया, ये सपना है, मैं जागना चाहता हूं। तभी सब उसकी तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे, एक साथ। आदित्य ने आंखें जोर से बंद कर ली। जागो, जागो, जागो। अचानक वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा। सांस तेज चल रही थी। कमरा वही, सब कुछ सामान्य, सिर्फ सपना था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने घड़ी की तरफ देखा। 3:07। ठीक वही समय। और फिर आईने में उसकी नजर पड़ी। वो धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। पीछे से एक आवाज आई, अब तुम जागे हो या अभी भी सपना देख रहे हो? आदित्य ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरा खाली था और फिर उसके होंठ अपने आप हिले, बिना उसकी मर्जी के। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। आदित्य बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, लेकिन वो मर चुका था। घड़ी अब भी 3:07 पर रुकी थी और आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं अभी भी सपना देख रहा हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन असल में सपना हमें देख रहा होता है।